जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप जो गाइड कर रहे हैं वो गाइडेंस वो नॉलेज बहुत काम आ रही है और हम काफी आगे बढ़ पा रहे हैं, अब हम बात कर पा रहे हैं, अब कम से कम बैंक वाले रिकवरी वाले हमारे साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो कुछ और बताइए और क्या क्या किया जा सकता है। साथियों मैंने जैसे पहले भी बताया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एनबीएफसी वाला हो, क्रेडिट कार्ड वाला हो, बैंक वाला हो, कोई आपका साहूकार हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई जानकार हो, कोई किसी तरह का भी व्यक्ति हो जिससे आपने पैसा लिया और आप पैसा नहीं चुका पा रहे, उसे आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है, यह पूरी तरह से लीगल माना जाएगा। फिर भी मैं 4-5 काम बताता हूं। अगर कोई करता है ऐसा, आपके साथ कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या करें। सबसे पहली चीज तो फोन उठाना बंद ना करें। अगर आप फोन नहीं उठाते हैं, आप बात नहीं करते हैं, तो आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं आपके खिलाफ एक्शन लेने का। बेहतर होगा आप फोन उठाइए, बात करिए और अपनी जो भी जेन्युइन स्थिति है वो बताइए। बैंक वाला है, एनबीएफसी वाला है, किसी एप्लीकेशन वाला है, तो उनको अपनी जेन्युइन स्थिति बताइए और हो सके तो रिटर्न में कम्युनिकेशन करिए, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने बैंक को बताया था, बैंक से समय मांगा था। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, यदि आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं और आपका जेन्युइन रीजन है, और अगर आप वो बैंक को बताते हैं, एनबीएफसी को बताते हैं, किसी एप्लीकेशन को बताते हैं, जो लोग भी लोन देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें अगर बताते हैं, तो उन्हें आपको समय देना ही पड़ेगा। चाहे वो उस पर थोड़ी बहुत पेनल्टी लगाएं, थोड़ा बहुत सरचार्ज लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके साथ गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो पहला तो रिटर्न में कम्युनिकेशन करना, फोन अटेंड करिए, फोन बंद नहीं करना, भागना नहीं है। कई लोग घर छोड़ करके भागे हुए, मोहल्ला छोड़ करके भागे हुए, इससे पता चलेगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप ऐसा काम करते रहते हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। दूसरा, जब कोई गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करिए। फोन पर अगर गाली गलौज कर रहा है, रिकॉर्ड करिए। अगर आपके सामने आगे कर रहा है, वहां वीडियो बनाइए और रिकॉर्डिंग करके इनकी पुलिस में कंप्लेंट करिए, पुलिस में शिकायत करिए, क्योंकि ये इलीगल है। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि यदि किसी ने किसी को पैसा दिया तो सामने वाले को गुलाम नहीं बना लिया, खरीद नहीं लिया, वो जाकर के उसके घर पर गाली गलौज नहीं कर सकता, उसके रिश्तेदारों को, उसके गारंटर को, उसके जानने वालों को बदनाम नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता। कई एप्लीकेशन है, आपका फोटो ले लेते हैं और फिर उनको वायरल करने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं कि मैं सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दूंगा। ऐसा करना इलीगल है और यदि ऐसा कोई करता है, इन्हें तुरंत सजा मिलेगी। इनकी कॉल रिकॉर्ड करिए, उनका जितना भी कम्युनिकेशन आपके पास हो रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, मैसेज के माध्यम से हो रहा है, उस सबको रिकॉर्ड करिए और पुलिस में जाकर के शिकायत करिए। डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पैसा लिया, कर्जा लिया, कोई आपने पाप नहीं कर दिया। अगर आप नहीं चुका पा रहे तो आपकी स्थिति जो खराब हुई है उसके लिए केवल आप जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की बहुत सारी गलत नीतियां जिम्मेदार है। और बैंक वालों को बताइए, एनबीएफसी वालों को बताइए, उन रिश्तेदारों को, साहूकारों को बताइए कि जब मैंने पैसा लिया था तब क्या सोचकर लिया था, क्या स्थिति थी और आज स्थिति कैसी बन गई है। चौथा काम क्या करिए, कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़िए। आपने फॉर्म भर ही दिया होगा अपना, फॉर्म नहीं भरा है तो जाइए मेरे पेज पर शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के सबसे पहले फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों को जोड़िए अपने साथ, क्योंकि अकेले आप लड़ेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर 100 ऐसे लोगों को जोड़ लेंगे तो हर किसी की मदद के लिए 100 लोग मौजूद होंगे। आपके साथ 100 लोग होंगे, आपके साथ कोई दिक्कत आएगी, वो 100 लोग आपके साथ खड़े होंगे, उनके साथ कोई दिक्कत आए, आप उनके साथ खड़े होइए। अपने कर्जा मुक्ति केंद्र खोलिए, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, FREEKMKINDIA@gmail.com। यहां पर रिक्वेस्ट करिए, मैं अपने कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता हूं। एक बार आप बैनर लगा लेंगे, कोई आपके साथ गाली गलौज, कोई बदतमीजी, कोई मिसबिहेव नहीं कर पाएगा। उसे पता चल जाएगा कि आप एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े, एक संस्था से जुड़े, और आप लीगल तरीके से बात करिए। वो भी कोई कम्युनिकेशन करना चाहे, आप उनको बोले रिटर्न में बात करिए, मैं ओरल कम्युनिकेशन नहीं करूंगा। और जब आप भी कम्युनिकेशन करें तो रिटर्न में कम्युनिकेशन करें, ओरल कम्युनिकेशन ना करें। सारा रिकॉर्ड रखिए, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपनी तरफ से किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, मिसबिहेव नहीं करना, लेकिन सामने वाले को भी आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। और अगर इतने पर भी करता है वो, तो उसकी पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे, आरबीआई में भी कंप्लेंट करेंगे और उसको समझाएंगे कि आपके अधिकार क्या है। जब आप लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो लोन लेने वालों के भी कुछ अधिकार हैं, जैसे लोन देने वालों के अधिकार हैं। ऐसा बताया जाता है कि देने वाले के तो सारे अधिकार हैं, लेने वाले का कोई अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, और आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी आवाज उठाइए। और आपके साथ करे तब भी उठाइए, आपके किसी जानकार के साथ कर रहा है, किसी रिश्तेदार के साथ कर रहा है, किसी नोन के साथ कर रहा है, तब भी आवाज उठाइए, तब भी उसके लिए खड़े होइए, ताकि कल वो आपके लिए खड़ा हो सके।